हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। देखिए, आप लोगों ने 3 पार्ट देख चुके होंगे। आपको 3 पार्ट देखने में हम 4th पार्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, इसमें अभी तक हम लोग लिमिट 0 वाले पढ़े हुए थे क्वेश्चन। लिमिट 0 के क्वेश्चन पढ़े थे। अब की बार मैं पढ़ूंगा लिमिट x टेंड टू इनफिनाइट के पढ़ेंगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। लिमिट x टेंड टू इनफिनाइट क्या है, x प्लस 6 अपान में x माइनस 2 की पावर x प्लस 4। देखिए ये क्वेश्चन है मेरा। देखिए एक क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे कोई संख्या होती, यहाँ पे अगर कोई संख्या होती तो मुझे संख्या उसके बटे में ले जानी थी। संख्या कोई नहीं, इससे हमें कोई मतलब है नहीं। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, e की पावर 6 माइनस का चिन्ह का है, माइनस का 2 है, तो क्या मेरा हो जाएगा e की पावर 8x। ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है लिमिट x टेंड टू 0 इनफिनाइट x अपान x प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगा, x प्लस 2। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए 2 दे रखा है, तो क्या यहाँ पे करेंगे हम लोग, देखो x प्लस 0 अपान में x प्लस, नहीं सॉरी यहाँ पे 1 ही है, 2 नहीं है, 1 प्लस 1। ठीक, ये दे रखा है। जब देखो e की पावर 0 माइनस 1, तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर 1 बाई, नहीं ये दे रखा है तो करेंगे 1 अपान e की पावर 1 अपान e हो जाएगा। सीधा 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 1 अपान e हो जाएगा। लिमिट x अपान x प्लस 1 अपान, ये देखो यहाँ से x अपान x प्लस 1 की पावर x प्लस 2। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या प्लस किया, 0 कर लिया, यहाँ पे 0 मैंने कर लिया। तो देखो यहाँ e की पावर 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 लगाया तो क्या है, जब 1 है तो नीचे बटे में आएगा 1 बटे e हो जाएगा। चलो देखेंगे क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन आगे देखेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। लिमिट x टेंड टू इनफिनाइट 1 प्लस a अपान x की पावर x। ठीक है, क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0, नहीं सॉरी इनफिनाइट हो रहा है, तो x प्लस a अपान में x प्लस a की पावर क्या चल रहा है मेरा, x। ठीक, x चल रहा है। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x चल रहा है तो हम लोग e की पावर a माइनस 1 करेंगे, क्योंकि दोनों जगह a ही a है, तो क्या हो जाएगा e की पावर a। मेरा आंसर e की पावर a। ठीक है, देखो क्योंकि यहाँ पे जो मैं इसमें कम कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो कुछ है तो नहीं, तो 1 ही तो कम करेंगे, यहाँ पे तो 1 करेंगे, 1 कम करेंगे तो e की पावर ये हो जाएगा। ठीक, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। लिमिट x टेंड टू 0 2x प्लस 4 बाई 2x माइनस 3 की पावर x। ठीक, की पावर x। देखो इसमें क्या करना है मुझे, इसमें करना है जो, देखो यहाँ पे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ इससे मतलब है और इससे मतलब है। क्या करेंगे, e की पावर 4 माइनस का 3, क्यों माइनस करना है, माइनस चिन्ह भी है, तो क्या करेंगे, e की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलो देखिए e की पावर 7। देखिए कुछ की पावर 7 हो गया। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी में। लिमिट x इनटू इनफिनाइट क्या देगा, 2x प्लस 4 अपान में 2x माइनस 3 की पावर 2। अगर ये दे रखा है तो क्या करेंगे, e की पावर 4 माइनस 3 माइनस का 3 हो जाएगा, अपान में 2 चल रहा क्योंकि 2 है इस पे, तो क्या करेंगे, e की पावर ये कितना होगा, 7/2। ये मेरा आंसर हो जाएगा 7/2। चलो देखेंगे दूसरा क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड टू इनफिनिट 2x प्लस 4 2x माइनस 3 की पावर 3। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम लोग, चलो ना की पावर 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो e की पावर 4 है और माइनस का 3 हो गया, इनटू में ये देखो पावर चल रहा है तो क्या 3 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो गया, अपान में क्या चल रहा है ये देखो 2, इसमें देखो अगर ये दे रखा है तो अपान देखो सबसे पहले इसको क्या करेंगे 4 माइनस 3 e की पावर देखो 4 माइनस 3 कर लिया, पावर क्या चल रहा 3 इनटू में लगा लिया और देखो 2x इसके साथ में x है, x के साथ में या 3 होता है 4 तक कोई भी होता है उसको बटे में करेंगे, तो क्या करेंगे 7, यहाँ पे कितना होगा 4 3 7 और 7 3 21 बटे 2, तो क्या हो जाएगा e की पावर 21 बटे 2। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लिमिट x टेंड टू इनफिनिट x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 की पावर x प्लस 7 दे रखा है, तो हमें क्या करना है, देखिए हमें इसमें नहीं, इससे सिर्फ इससे मतलब है इससे, ठीक है, क्या करेंगे e की पावर 5 माइनस 2, क्योंकि हमेशा 2 घटाए जाते हैं, क्योंकि 5 से 2 घटाए जाएंगे चाहे 2 3 कुछ भी घटाया जाए तो क्या बचेगा e की पावर 3 बचेगा, e की पावर 3 देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमें इससे पावर आवर से इसमें नहीं कोई लेना देना है, ठीक क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग, देख लीजिए 7 नंबर, लिमिट x टेंड टू इनफिनिट sin 1 upon x, ठीक है, ठीक sin 1 upon x, तो देखो क्या करेंगे लिमिट x टेंड टू इनफिनिट, यहाँ पे क्या लिखेंगे sin, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे क्या sin x इंटू 1 अपॉन इनफिनिट, क्योंकि इनफिनिट लगा दिया मैंने, इनफिनिट लगा दिया, इनफिनिट जब लगा दिया तो इनफिनिट का मान कितना होता है भाई 0 हो जाएगा इसका मान, तो sin 0 का मान कितना होगा, ये x में डाल देते हैं, तो यहाँ पे sin 0 का मान कितना होता है 0, ठीक देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट x टेंड टू इनफिनिट e की पावर x, ठीक है, जब e की पावर x दे रखा है तो देखो इसमें क्या करेंगे, इसको e की पावर माइनस x अपॉन माइनस कर दिया, क्योंकि इनफिनिट लगा दिया, माइनस लगा दिया, तो इस पे अगर पावर पे इनफिनिट लगाएंगे तो आंसर मेरा क्या होगा 0, इस पे पावर पे हम अगर इनफिनिट लगाएंगे तो हमारा आंसर ठीक हो जाएगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर, लिमिट x टेंड टू इनफिनिट x प्लस 6 अपॉन में x प्लस 1 की पावर x प्लस 4, तो इसको देखो क्या करेंगे, इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, क्या करेंगे अगर ऐसा कर लो देखो x प्लस 6 माइनस घटाना है x प्लस 1, तो x से x कैंसिल, इससे जाएंगे कितना जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस चिन्ह नहीं होगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरा 5 बचेगा, 5 बचेगा तो क्या हो जाएगा e की पावर 5, ठीक देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट x टेंड टू इनफिनिट x अपॉन 3 प्लस x की पावर 3x, ठीक है, इसमें क्या करेंगे x माइनस 3 माइनस x, x से x कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस का 3 इंटू में ऊपर अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे 3, तो कितना होगा मेरा 9, माइनस का 3 का 9 हो गया, माइनस का 3 का 9,
ठीक, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे x दे रखा, तो देखो उसको मैंने चेंज किया तो मेरा क्या माइनस में बन गया, माइनस में किया तो x x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 3x माइनस 3, इसके बाद में हाथ क्या चल रहा 3x चल रहा, उसके साथ जो डिजिट है उसका मल्टीप्लाई कराएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कराएगा, क्या हो गया 3, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 3 3 गुना 3 3 जा 9, माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टेंड टू 0 2 upon x log 1 प्लस x, ठीक। तो इसमें देखिए क्या इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, x, इसकी प्रॉपर्टी x होती है 2 upon x into x, कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर मेरा 2। इसकी प्रॉपर्टी क्या log 1 प्लस x की प्रॉपर्टी क्या है x, तो 2 upon x x कैंसिल हो जाएगा, आंसर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लिमिट x टेंड टू इनफिनिट sin x अपॉन x, ठीक है। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू इनफिनिट, ठीक है। देखो ये क्या लिखा है मेरा sin x को अलग कर लिया इनटू 1 अपॉन x, ठीक। अब देखो ये मेरा क्या बन जाएगा इनफिनिट, इनफिनिट ये मेरा इनफिनिट होगा इनटू 1 अपॉन, इस पे क्या लगेंगे इनफिनिट, तो इनफिनिट इनटू 0, तो 0 मेरा क्या टोटल हो जाएगा इनफिनिट का मान 0, टोटल मेरा 0 हो जाएगा, ठीक। ये मेरा इनफिनिट है, ओके, ठीक, इनफिनिट। क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन कितने होंगे हमारे 12 यानी 13, क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे, ठीक है। लिमिट इसमें 15 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, लिमिट x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 की पावर x प्लस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो x प्लस 6 माइनस का x प्लस 1, तो देखो x x कैंसिल, यहाँ से कम करेंगे कितना बचेगा मेरा 5, तो देखो e की पावर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे लिमिट मेरी इनफाइनाइट है, ठीक, लिमिट इनफाइनाइट। चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है लिमिट x टेंड टू इनफिनिट x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 1 की पावर x प्लस 1, ठीक है। इसको भी ऐसा ही कर सकते हैं, क्या है x प्लस 3 माइनस x प्लस 1, क्या देखो x x कैंसिल, ये क्या बचेगा मेरा 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा तो e की पावर 2 हो गया, e की पावर 2। देखिए एक क्वेश्चन और देखेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट x टेंड टू इनफिनिट x प्लस a अपॉन x प्लस b की पावर x प्लस b, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, देखो x प्लस a हो गया माइनस का x प्लस b, x से x कैंसिल, a माइनस b, तो e की पावर क्या हो जाएगा a माइनस b, e की पावर a माइनस b, आंसर। आई होप कि आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला पार्ट नहीं 4 पार्ट बनाएंगे इसके, अगला चलेगा मेरा अपकलन, दूसरा पार्ट होगा हमारा अपकलन।